नमस्कार, स्वागत है आपका TWC जीएस वर्ल्ड में। यदि आपने TWC जीएस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब TWC जीएस वर्ल्ड। हम अपने भारतीय इतिहास के तहत जो हम अपना घटना चक्र वाले पूर्व अवलोकन को पूर्ण करने में हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी के तहत हम अपने आधुनिक सबसे पहले आधुनिक भारतीय इतिहास को पूर्ण करने का इसमें प्रयास कर रहे हैं और ये आपका जो है लगभग अंतिम चैप्टर है। इसी के तहत इस अंतिम चैप्टर का मैं आपको पार्ट 2 कराऊंगा और ये जो होगा आपका लेक्चर नंबर 49 के तहत होगा और इसी लेक्चर नंबर 49 में ही आपका ये पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। देखो, यदि आपको कोई अलग से एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ना हो या घटना चक्र का कोई पूर्व अवलोकन वाली बुक पहले पढ़नी हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना सजेशन दे सकते हैं। तो आप सजेशन के माध्यम से बता सकते हैं कि आप इस सब्जेक्ट को पढ़ने के पहले से इच्छुक हैं। तो यदि हम साइंस का वेटेज देखें तो साइंस इसमें बहुत ज़्यादा आती है पीसीएस के प्री में। और यदि साइंस बहुत ज़्यादा आती है तो विचार तो ये है कि पहले साइंस ही पढ़ा दी जाए आपको, लेकिन फिर भी आप अपना विचार जरूर रखना। आपके अकॉर्डिंग ही सब कुछ यहाँ पर होगा। तो हम कला और संस्कृति के तहत अपने आगे पार्ट 2 को हम लेकर चलते हैं। देखो, पिछले पार्ट में मैंने आपको 70 सवाल तक यहाँ पर पूरे करा दिए थे। आज 70 से लेकर 148 सवाल तक मैं इसमें पूरे करा दूंगा। और ये देखो, ये जो आपका वीडियो होगा ये आपका यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीओ, आरओ, एआरओ और जितने भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं आयोग के, सभी के लिए यूजफुल होने वाली है, क्योंकि घटना चक्र के में ही आपका पिछले 20 से 25 साल के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं के बारे में ये बताने का यहाँ पर प्रयास करता है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 71 से। देखो, पहले कहता है कि कारागम धार्मिक लोक नृत्य किससे संबंधित है। तो कारागम धार्मिक लोक नृत्य जो है वो आपका तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। आपका आंसर इसमें ए लगेगा इस प्रकार। अब फिर से कह रहा है कि क्रम में बनाना है, कि क्रम से लगाना है कि किस किस का कौन कौन से, इधर देखो इधर वादक दिए हैं तो इधर व्यक्तियों के नाम दिए हैं ये वाले, और इधर वादक दिए हैं कौन से। जैसे शहनाई का संबंध किससे है तो शहनाई वादक जो है वो बिस्मिल्ला खान है। तो ए का दो देख लो इसमें, ए का दो। अब देखो, यदि आपको एक ही पता है तो एक से आपके सारे ऑप्शन निकल जाएंगे। तो ए का दो एक में ही है केवल, इस प्रकार आपका आंसर क्या होगा, ए ही होगा। अब मैच करा सकते हैं, जैसे सरोद का संबंध अमजद अली खान से है, चित्रकार जो है मकबूल फिदा हुसैन है, और जो तबला वादक हैं आपके अल्लाह रखा, और सितार रविशंकर जी से संबंधित है। तो इस प्रकार आपका आंसर ए बनेगा। जैसे शहनाई वादक बिस्मिल्ला खान है, सरोद वादक अमजद अली खान है, चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन है, तबला वादक अला अल्लाह रखा है, और सितार वादक रविशंकर है। कौन सा सुमेलित नहीं है। जैसे देखो, विलायत खान का संबंध सितार से है, ये ठीक है। अल्लाह रखा का संबंध अभी पीछे बताया तबला से है। हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से है, ये भी ठीक है। अमजद अली खान का संबंध पखावज से नहीं है। आंसर यही होगा। तो अमजद अली खान का संबंध किससे है तो ये सरोद वादक है, पीछे भी देखा था हमने, सरोद वादक। इस प्रकार आंसर आपका डी होगा इसमें। उस्ताद अमजद अली खान एक प्रसिद्ध सरोद वादक हैं। ये ग्वालियर के सेनिया बंगस घराने से संबंधित हैं। इस घराने के संगीतकारों ने ही सर्वप्रथम ईरान के लोक वाद्य रबाब को भारतीय संगीत के अनुकूल परिवर्तित कर सरोद नामक वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था। नेक्स्ट, सुमेलित करना फिर से। जैसे देखो, बिरजू महाराज का संबंध किससे है तो बिरजू महाराज का संबंध है कत्थक से। तो अब आप ए का 3 देख लो इसमें, तो ए का 3 तो देखो ए बी सी दोनों तीनों में है। अब आगे बढ़ जाओ तो अब आप इसमें आगे बढ़ेंगे तो हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध मैंने आपको पीछे बताया था कि बांसुरी से है। तो ए का 3 और बी का 1 देख लो, तो दोनों में है, तो सी को भी हटाओ यहाँ से। इसी प्रकार आप आगे बढ़े तो अली अकबर का जो संबंध है वो अली अकबर का संबंध सरोद से है, और जाकिर हुसैन का संबंध तबला वादक से। इस प्रकार आपका जो आंसर बनेगा ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2 बनेगा। इस प्रकार आंसर आपका बी लगेगा। जैसे बिरजू महाराज का संबंध कत्थक से है, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से है, और अली अकबर का संबंध सरोद से है, जाकिर हुसैन का संबंध तबला से है। श्री वीजी जोग किस वाद्य संगीत के लिए विख्यात हैं। क्योंकि ये जो विख्यात हैं ये वायलिन बजाते हैं। आंसर इसका बी लगेगा। तो श्री वीजी जोग वायलिन के पंडित रविशंकर श्री वीजी जोग वायलिन के और पंडित रविशंकर सितार के और जाकिर हुसैन तबला के एवं पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर के प्रमुख कलाकार हैं। नेक्स्ट, फिर से सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। देखो, शिव कुमार शर्मा का संबंध, तो शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है तो वो संतूर से है, पीछे ही बता चुका हूँ। ऐसे ही देखो, हरिप्रसाद चौरसिया का जो संबंध है वो बांसुरी से है। असद अली खां का संबंध जो है वो रुद्र वीणा से है, और प्रमोद गायकवाड़ का संबंध आपका सुंदरी से है। तो इस प्रकार आप इसमें मिला सकते हैं, जैसे ए का 3 और बी का 1, ए का 3
और आपका, एक सेकंड जरा, सॉरी मिस्टेक हो गई इसमें, क्या देखो ए का 2 लगेगा, 3 नहीं, ए का 2 आएगा। तो इस प्रकार आपका ए का 2 और बी का 1, तो ए का 2 बी का 1 आपका बी में ही है। इस प्रकार आपका आंसर बी हो जाएगा। जैसे वो शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर से है, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से है, असद अली खां का रुद्र वीणा से है, और प्रमोद गायकवाड़ का संबंध सुंदरी से है। नेक्स्ट कह रहा है कि सूची एक को देखो, इस सूची एक में क्षेत्र दिए हैं और सूची दो में उनके कलाकार हैं। जैसे ख्याल, ख्याल से किसका संबंध है, तो ख्याल से संबंध है सूरज खां का। तो ए का एक ही लगा लो, तो बी को भी हटाओ यहाँ से और डी को भी हटाओ। उसी प्रकार से आपका पखावज, पखावज कौन बजाते हैं, पखावत बजाते हैं पंडित अयोध्या प्रसाद। ए का 3, तो अब आप देखो ए का 1 और बी का 3, तो इसमें मिल जाएगा। अब इस प्रकार आप सी को मिला दो, तो वीणा वादन का संबंध है सादिक अली से और तबला वादक हैं आपके वीरू भाई मिश्रा। इस प्रकार आपका आंसर सी लगेगा। ख्याल गानन सूरज खां, पखावज वादन पंडित अयोध्या प्रसाद हैं, वीणा वादन सादिक अली खां हैं, तबला वादन वीरू भाई मिश्रा हैं। नेक्स्ट सम्मिलित करना है फिर से। देखो पंडित शिव कुमार शर्मा, अब तो ये याद हो गया होगा। देखो पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है, तो पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक है। पंडित मल्लिका अर्जुन मंसूर, पंडित मल्लिका अर्जुन मंसूर का संबंध हिंदुस्तानी संगीत से है। तो ए का 3 और बी का 1 देख लो, तो ए का 3 आपका और बी का 1 आपका डी में। तो इस प्रकार आपका आंसर तो डी हो जाएगा, मैच करा लो। वीजी जोग का संबंध वायलिन वादक से है और अली अकबर का संबंध सरोद वादक से है। नेक्स्ट पंडित रविशंकर शर्मा या पंडित रवि कुमार शर्मा का संबंध संतूर वादक, पंडित मल्लिका अर्जुन मंसूर हिंदुस्तानी संगीत से, वीजी जोग वायलिन वादक हैं और अली अकबर सरोद वादक हैं। नेक्स्ट फिर से सूची एक को सूची दो से फिर से सुमेलित करना है। देखो कहता है रविशंकर का संबंध किससे है, सितार से। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध जो है वो आपका बांसुरी से है। अब देखो दोनों को मैच करा लो, ए का 3 और बी का 4, तो ए का 3 और बी का 4 आपका बी में लगेगा। इस प्रकार अगले को मैच करा लो। ओंकारनाथ ठाकुर का संबंध वायलिन से है और बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते हैं। तो आंसर आपका बी हो जाएगा। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध आपका बांसुरी से है, रविशंकर का संबंध सितार से है, ओंकारनाथ ठाकुर का संबंध वायलिन से है और बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक हैं। फिर से सूची एक को सूची दो से आपको फिर से सम्मिलित करना है। यदि आपसे कहा जाए कि किशन महाराज का संबंध किससे है, तो वो तबला वादक है। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध जो है वो आपका बांसुरी वादक है। और पंडित गोपाल जी मिश्र का संबंध है सीधा सारंगी वादक से। और कुदक सिंह का संबंध पखावज से। तो ए का 2 और आप लगा ले इसमें बी का 4, ए का 2 बी का 4 और सी का 1 लगेगा। तो इस प्रकार आपका आंसर जो बनेगा वो डी बनेगा। पंडित गोपाल जी मिश्र सारंगी वादक हैं, किशन महाराज तबला वादक हैं और हरिप्रसाद चौरसिया प्रख्यात बांसुरी वादक हैं तथा कुंदक सिंह पखावज वादक हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य के उत्कृष्ट नर्तक हैं, तो कथक नृत्य के जो उत्कृष्ट नर्तक हैं वो हैं बिरजू महाराज। सी आंसर होगा। तो बिरजू महाराज कथक नृत्य के उत्कृष्ट नर्तक हैं। निम्न में से उन्हें चिन्हित कीजिए जो कथक नृत्य से संबंधित नहीं है। जिन जो कथक नहीं, मतलब एक तरीके से जो कथक नहीं करते हैं या कथक नृत्य नहीं करते, उनको छांटना है इसमें। जैसे बिंदा दिन का संबंध कथक से है, शंभू महाराज का संबंध भी कथक से है, लच्छू महाराज का भी। ध्रुव तारा जोशी का जो संबंध है वो आपका कथक से नहीं है। तो फिर ये इनका जो संबंध है, देखो उनका संबंध किससे है, यदि हम देखें तो एक तरीके से भारतीय शास्त्रीय संगीत की है। इनका संबंध जो है भारतीय शास्त्रीय संगीत से है। जैसे पंडित ध्रुव तारा जोशी का संबंध भारतीय शास्त्रीय संगीत से है, जबकि शेष अन्य कथक से संबंधित है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन एक कथक कलाकार नहीं है, देखो कथक कलाकार कौन नहीं है। बिरजू महाराज का संबंध है, लच्छू महाराज का है, सितारा देवी का है, किशन महाराज, इनका संबंध कथक से नहीं है। दिए गए विकल्प में किशन महाराज जो 1923 से 2008 सुप्रसिद्ध तबला वादक थे तथा 3 अन्य कथक कलाकार हैं। मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है, तो मधुबनी लोक कला का संबंध है बिहार से। सी आंसर। मधुबनी बिहार राज्य का एक जिला है, यहीं पर मधुबनी लोक कला का विकास हुआ है। नेक्स्ट भारत की संस्कृति एवं परंपरा के संदर्भ में कलारी पट्टू क्या है, देखो कलारी पट्टू क्या है। कलारी पट्टू एक तरीके का एक प्राचीन मार्शल है या मार्शल कला है और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में जीवंत परंपरा भी है। आंसर इसका इस प्रकार डी हो जाए। कलारी पट्टू एक प्राचीन भारतीय मार्शल कला है। यह दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में, मुख्यतः केरल में, आज भी जीवंत परंपरा के रूप में विद्यमान है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन लोक संस्कृति को स्पष्ट करता है, देखो लोक संस्कृति को स्पष्ट करते हैं अधिक सभ्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी, ये नहीं। नागरिक नगरीय लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी, ये भी नहीं है आपका।
सामान्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी, इसका मतलब आंसर आपका सी लगेगा। कलमकारी चित्रकला निर्दिष्ट या रेफर किसे करती है? देखो कलमकारी दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी, इसका मतलब आंसर आपका पहला ही लग जाएगा, आंसर इसका ए होगा। कलमकारी का शाब्दिक अर्थ है कलम से बनाए गए चित्र। यह चित्रकारी आंध्र प्रदेश में की जाती है। इस कला शैली में सूती कपड़ों पर हाथ से अथवा ब्लॉक से सब्जियों के रंगों से चित्र बनाए जाते हैं। कलमकारी काम में वनस्पतिक रंगों का प्रयोग किए जाते हैं। इसकी जड़ें आंध्र प्रदेश के श्री कलाहस्ती और मछलीपट्टनम नामक नगरों में हैं। श्री कलाहस्ती में आज भी कलमकारी के लिए कलम का उपयोग होता है, जबकि मछलीपट्टनम में पों का चलन होता है। फिर से सुमेलित करना है। जैसे देखो रुक्मणी देवी का संबंध किससे है? तो रुक्मणी देवी का जो संबंध है वो आपका भरतनाट्यम है। एक आचार देख लो, तो एक आचार आपका सी में ही, तो सी लग जाएगा आपका। इस प्रकार मिला सकते हैं। कुमार गंधर्व का संबंध शास्त्रीय गान से है, और बिरजू महाराज का संबंध कथक से है, और राकेश शर्मा का संबंध अंतरिक्ष यात्री से है। नेक्स्ट, रुक्मणी देवी का संबंध भारतनाट्यम, कुमार गंधर्व का शास्त्रीय गायन, बिरजू महाराज का कथक से, और राकेश शर्मा का संबंध अंतरिक्ष यात्री से है। लोकगीतों का सर्वाधिक महत्व है, तो लोकगीतों का जो सर्वाधिक महत्व है मनोरंजन के लिए नहीं, संगीत विकास के लिए नहीं, परंपराओं के संरक्षण के लिए। आंसर आपका सी होगा इसमें। परंपराओं के संरक्षण में लोकगीतों का सर्वाधिक महत्व है, जो पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। वह नृत्य जो शास्त्रीय नहीं है, तो शास्त्रीय नृत्य नहीं है, तो भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 6। अभी हम देखो कौन सा नृत्य नहीं है, तो गरबा। गरबा हमारा शास्त्रीय नृत्य नहीं है, जबकि कथक, ओडिसी और कुचिपुड़ी ये हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं। तो गरबा लोक नृत्य गुजरात का से संबंधित है। शेष आपके जो 3 नृत्य हैं वो शास्त्रीय नृत्य हैं। निम्न में से कौन सुमेलित है? अब देखो कौन सा सही है। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते हैं, बिस्मिल्लाह खान तबला नहीं, अल्लाह रखा सरोद नहीं, जाकिर हुसैन बीड़ा नहीं। तो आंसर आपका क्या लगेगा? हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से। जैसे हरिप्रसाद चौरसिया प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं, बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक हैं, जाकिर हुसैन तथा अल्लाह रखा का तबला वादक से संबंध है। कौन सा युग्म गलत है? देखो भीमसेन जोशी का संबंध शास्त्रीय गायन संगीत से, ये ठीक है। अल्लाह रखा का संबंध तबला से है। देबू चौधरी का संबंध सितार से, और एम एस सुबा लक्ष्मी का संबंध बांसुरी से नहीं है। इसका मतलब डी आंसर लगेगा। तो फिर इनका संबंध किससे है? देखो एम एस सुबा लक्ष्मी कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका हैं, जिन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न 1998 में प्रदान किया गया था। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से इधर कलाकार हैं आपके, और इधर संगीत प्रस्तुति का माध्यम करते हैं। अब जैसे बाल मुरली कृष्ण का जो संबंध है वो आपका कर्नाटक गायन से। ए का 5 देख लो, ए का 5 देखो दोनों में है, तो आगे बढ़ो। मीता पंडित का जो संबंध है वो आपका हिंदुस्तानी गायन से। ए का 2, अब आपका आंसर यही लग जाएगा। इस प्रकार आपका कन्याकुमारी का जो संबंध बनेगा वो वायलिन से, और निखिल बनर्जी का जो संबंध बनेगा वो घटम से बनेगा। इस प्रकार आंसर आपका ए लगेगा। जैसे बाल मुरली कृष्ण का संबंध कर्नाटक गायन से, मीता पंडित का संबंध हिंदुस्तानी गायन से, और कन्याकुमारी का संबंध वायलिन से, और निखिल बनर्जी का संबंध सितार से है। नेक्स्ट, फिर से सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करेंगे। जैसे कवलम नारायण पन्नीकर का जो संबंध है वो आपका इतिहासकार है, वो सॉरी रंगमंच से संबंधित है, वो इतिहासकार नहीं है, ये रंगमंच से संबंधित है। तो ए का 3 देख लो इसमें। अब ए का 3 तो देखो दोनों में है, तो सी को भी हटा दो और ए को भी हटा दो, आगे बढ़ो। तो फिर कह रहा है शर्मिला टैगोर का संबंध, तो शर्मिला टैगोर का जो संबंध है वो सिनेमा से है। तो ए का 3 और बी का 5, ए का 3 बी का 5 आपका डी में ही लगेगा। इस प्रकार आपका आंसर तो डी होगा। मैच करा लो। बाल मुरली कृष्ण का जो संबंध है वो कर्नाटक संगीत से है। सोनल मानसिंह का जो संबंध है वो नृत्य से। नेक्स्ट, देखो कवलम नारायण पन्नीकर के, या इन्हें के एन पन्नीकर के नाम से भी जानते हैं, रंगमंच से संबंधित है। शर्मिला टैगोर सिनेमा से, बाल मुरली कृष्ण कर्नाटक संगीत से, और सोनल मानसिंह का संबंध भरतनाट्यम तथा उड़ीसा शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना फिर से। जैसे पंडित दुर्गालाल का संबंध किससे है? तो ये नृत्य वादक है। लालगुड़ी जयरामन का संबंध जो है वो आपका वाद संगीत से है। बाल मुरली कृष्ण बाल मुरली कृष्ण का जो संबंध है वो कंठ संगीत से है, और अमृता शेरगिल का संबंध चित्रकला से है। तो इस प्रकार ए का 2 बी का 1, तो ए का 2 बी का 1 आपका केवल ए में। इस प्रकार आपका आंसर ए होगा। पंडित दुर्गालाल नृत्य से संबंधित है, लालगुड़ी जयरामन वाद संगीत से संबंधित है, बाल मुरली कृष्ण कंठ संगीत से, और अमृता शेरगिल चित्रकला से संबंधित हैं। नेक्स्ट, फिर से प्रसिद्ध व्यक्ति हैं सूची 1 में और सूची 2 में, जिसके लिए प्रसिद्धि है, या जिसके लिए वो किसके लिए प्रसिद्ध है, वो यहाँ पर जानना चाह रहा है आपसे। जैसे मंदाकिनी आमटे,
मंदाकिनी आमटे का जो संबंध है वो समाज सेवा और सामुदायिक नेतृत्व से है। ए का दो देख लो इसमें, तो दोनों में है, तो सी और डी को तो हटा ही दो। नीलम मानसिंह नीलम मानसिंह चौधरी का संबंध नाट्य निर्देशन से है, तो ए का दो और बी का एक लग जाएगा, ए लग जाएगा इस प्रकार। और रोमिला थापर का संबंध इतिहास लेखन से है और वनश्री राव का संबंध नृत्य से है, इस प्रकार आंसर ए लगेगा। जैसे मंदाकिनी आमटे समाज सेवा और सामुदायिक नेतृत्व के लिए जानी जाती हैं, नीलम मानसिंह चौधरी नाट्य निर्देशन के लिए जानी जाती हैं, रोमिला थापर एक इतिहास लेखन है और वनश्री राव का संबंध नृत्य से है। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रसिद्ध नामों पर विचार करना है और कहता है कि कलाकारों के रूप में कौन विख्यात है, कौन कौन इसमें विख्यात है। जैसे अमृता शेरगिल का संबंध कलाकार है, ये ठीक है। विकास भट्टाचार्य जी, ये भी ठीक है। एन एस बेंद्रे, ये भी ठीक है। सुबोध गुप्ता, ये भी। इसका मतलब चारों आंसर आपके सही है, डी आंसर लगेगा, 1 2 3 4 सही है। देखो, उपर्युक्त सभी नाम प्रसिद्ध चित्रकारों के हैं जो अपनी विशिष्ट चित्र शैली के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट, फिर से सूची एक को सूची दो से। सूची एक में व्यक्ति हैं और किसके लिए जाने जाते हैं सूची दो में। जैसे अमृता शेरगिल का संबंध किससे है, तो अमृता शेरगिल का संबंध चित्रकार है वो। भीमसेन जोशी का संबंध किससे है, तो भीमसेन जोशी का संबंध गायक है वो। इस प्रकार ए का 2 और बी का 4 देख लो, तो ए का 2 और बी का 4 आपका बी में है। इस प्रकार यदि हम रुक्मणी देवी अरुणडेल का संबंध देखें तो नर्तकी हैं, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है वो कवि कवि हैं एक तरीके से। बी आंसर होगा इसका। अमृता शेरगिल चित्रकार हैं, भीमसेन जोशी गायक हैं, रुक्मणी देवी अरुणडेल नर्तकी हैं और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कवि हैं। निम्नलिखित में से कौन अकादमी भारत में नृत्य नाटक तथा संगीत का विकास के प्रोत्साहन के लिए उत्तरदायी है, तो ये है संगीत अकादमी। आंसर इसका ए लगे। संगीत नाटक अकादमी का उद्घाटन भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा 28 जनवरी 1953 को हुआ था। इसका उद्देश्य देश में नृत्य नाटक और संगीत के विकास को प्रोत्साहन देना है। इनमें से कौन प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं, तो कौन प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। देबू चौधरी नहीं, माधव मुदगल ये भी नहीं, सफत अहमद ये भी नहीं, सोनू और रोनू मजूमदार, इनका संबंध बांसुरी वादक से है। देखो, रोनू मजूमदार हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत परंपरा के प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। वाराणसी में जन्मे राजेंद्र नाथ मजूमदार रोनू मजूमदार के नाम से प्रसिद्ध हुए, जबकि देबू चौधरी सितार वादक हैं। मधुप मुदगल हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायक एवं सफत अहमद खां प्रसिद्ध तबला वादक रहे हैं। नेक्स्ट, तस्लीमा कह रहा है कि निम्न में से कौन सुमेलित है। जैसे कौन कौन सुमेलित करना है इसको, तो तस्लीमा नसरीन का संबंध, तस्लीमा नसरीन का जो संबंध है वो आपका लज्जा से है। ए का 2 देख लो, तो ए का 2, अब आप सी को भी हटाओ, डी को भी और ए को भी हटा दो, तो बी लग जाएगा इसका आंसर सीधा। अब यदि हम सलमान रसूदी का संबंध देखें तो सैटेनिक वर्सेस से है। एम एफ हुसैन का संबंध जो है वो चित्रकार है और रुक्मणी अरुणडेल नृत्य है। इस प्रकार आंसर बी हो गया। तस्लीमा नसरीन द्वारा लिखित उपन्यास लज्जा है। सलमान रसूदी ने सैटेनिक वर्सेस नामक पुस्तक लिखी। एम एफ हुसैन प्रसिद्ध चित्रकार हैं, जबकि रुक्मणी अरुणडेल प्रसिद्ध नृत्यांगना है। नेक्स्ट, उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से के वादक हैं, तो उस्ताद अमजद अली खान का जो संबंध है वो सरोद वादक से है। इसका मतलब आंसर डी होगा इसका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। जैसे बिरजू महाराज का संबंध कथक से, ठीक है। बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते हैं, ये भी ठीक है। जाकिर हुसैन हारमोनियम बजाते हैं, ये नहीं। जाकिर हुसैन का संबंध जो है वो हारमोनियम से नहीं है, तो फिर किसका है, ये प्रसिद्ध जो है तबला वादक है, तबला वादक। इस प्रकार आंसर आपका सी लगेगा। अमजद अली खान का संबंध सरोद से, ठीक है। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है, तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र जो है वो वीणा है। बी आंसर होगा इसका। वैदिक साहित्य में वीणा के प्रचलन का उल्लेख प्राप्त है। वीणा विद्या देवी माँ सरस्वती वाद्य यंत्र भी है। संगीत यंत्र सितार मिश्रण है, तो संगीत यंत्र सितार मिश्रण जो है वो किसका है, वो है आपका वीणा और तंबूरा का। आंसर इसमें सी होगा। संगीत यंत्र सितार वीणा एवं तंबूरा का मिश्रण है। इसके आविष्कार का श्रेय सल्तनत कालीन अमीर खुसरो को जाता है। नेक्स्ट, लोक नृत्य के रूप में राज्यों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। जैसे देखो, कोरकू महाराष्ट्र का है, ठीक है। झूमर हरियाणा का है, ये भी ठीक है। और फिर कहता है आपका थाली हिमाचल प्रदेश का, थाली जो है वो हिमाचल प्रदेश का नहीं है। इस प्रकार आंसर आपका सी हुआ। कैसे, कोरकू लोक नृत्य महाराष्ट्र का, झूमर लोक नृत्य हरियाणा का, जबकि मुकुना मणिपुर का लोक प्रचलित मल्ल युद्ध है जो लाई हराओबा त्योहार के अंतिम दिन आयोजित होता है। थाली लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश का नहीं बल्कि उत्तराखंड का है। नेक्स्ट, कुचिपुड़ी लोक नृत्य प्रारंभ हुआ, तो कुचिपुड़ी का जो प्रारंभ हुआ था वो आंध्र प्रदेश में। आंसर इसका ए होगा। कुचिपुड़ी नृत्य मूलतः आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है।
इस नृत्य का नाम आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के एक ग्राम के नाम पर भरत मुनि नाट्य शास्त्र पर आधारित इस शैली का उद्देश्य धर्म एवं आध्यात्म का प्रचार है। इसके प्रमुख नर्तक नर्तकिनी यामिनी कृष्णमूर्ति, भावना रेड्डी और राजा रेड्डी हैं। कुचिपुड़ी किस प्रांत का नृत्य है? तो कुचिपुड़ी अभी बताया आपको कि ये आंध्र प्रदेश का नृत्य है। नेक्स्ट नेक्स्ट कहता है कि सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। सूची एक में आपके नृत्य के प्रकार दिए हैं और दूसरे में राज्य। जैसे कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी का जो संबंध था वो कहाँ से था? तो आपका संबंध अभी पीछे बताया आंध्र प्रदेश से। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम का जो संबंध है वो तमिलनाडु से। कथक उत्तर प्रदेश से। उड़ीसी उड़ीसा से। तो इस प्रकार आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। आंसर ए होगा। कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, ओडिसी उड़ीसा से संबंधित है। मेघालय का निम्न में से लोक नृत्य कौन सा है? तो मेघालय का है लोहो। आंसर इसका बी होगा। लोहो लोक नृत्य मेघालय से संबंधित है, जबकि नाटी नृत्य हिमाचल प्रदेश से, बम्बू एवं खानटुम नृत्य मिजोरम राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट, भारतीय वास्तुकला में सुर्खी, सुर्खी का प्रारंभ हुआ। तो सुर्खी का प्रारंभ कहाँ हुआ? कुषाणों के द्वारा किया गया था सुर्खी का प्रयोग। जो कुषाण वंश के संस्थापक थे, कुजुल कछफिटिक कुजुल कड़फिसेस थे कुषाण वंश का संस्थापक। कुषाण काल के दौरान बने विभिन्न स्थापत्यों में सुर्खी के प्रयोग का साक्ष्य मिलता है। मथुरा में हुई 5 स्तरों की खुदाई में तीसरे एवं 5वें स्तर में सुर्खी के निर्माण का साक्ष्य प्राप्त होता है। तीसरे स्तर का समय 200 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी के अंत तक निर्धारित किया गया, जबकि 5वें स्तर का काल चौथी शताब्दी से 6वीं शताब्दी तक माना गया। निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक विलंबना का कारक नहीं है? तो ये है आपका राजनीति। आंसर इसका बी होगा। सांस्कृतिक विलंबना का सर्वप्रथम प्रयोग ऑगबर्न ने वर्ष 1922 में प्रकाशित अपनी पुस्तक सोशल चेंज में किया। ऑगबर्न ने संस्कृति के दो पक्षों की चर्चा की है, भौतिक तथा अभौतिक। भौतिक संस्कृति का तात्पर्य ऐसी वस्तुओं से है जो हमें दिखाई देती हैं, अर्थात पुस्तक, घर, रेल, मोबाइल इत्यादि, जबकि अभौतिक संस्कृति में दिखाई नहीं देती। यह अमूर्त होती हैं, जैसे धर्म, दर्शन, कला, प्रथा, प्रारंभ एवं कानून। ऑबर्न के अनुसार विकास की प्रक्रिया में जब भौतिक संस्कृति आगे बढ़ जाती है एवं अभौतिक संस्कृति पिछड़ जाती है तो इस संस्कृति को सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं। कौन सा नृत्य केवल पुरुषों कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो यह है आपका कथकली। कथकली जो है वो पुरुषों द्वारा ही किया जाता है। कथकली नृत्य केवल पुरुषों कलाकारों द्वारा किया जाता है। इस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्प्रतिष्ठापित करने का श्रेय केरल कला मंडलम के संस्थापक बल्लथोस नारायण मेमन को जाता है। यह नृत्य कथा आधारित नाटक होता है। कृष्ण कुट्टी माधवन एवं आनंद शिवरामन, उदय शंकर, राम गोपाल साताराव आदि कुशल एवं चर्चित नर्तक हैं। मुखौटा नृत्य, मुखौटा नृत्य का संबंध निम्न में से किस नृत्य शैली से है? देखो, जो मुखौटा पहना जाता है वो कथकली में ही पहना जाता है। आंसर आपका ए होगा। कथकली नृत्य केरल से संबंधित है। इस नृत्य शैली में मुखौटा नृत्य का प्रयोग किया जाता है। फिर से सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। किसका संबंध किससे? जैसे पंडित विष्णु दिगंबर पलसुकर, इनका संबंध किससे है? देखो, इनका जो संबंध है वो भारतीय संगीत के राग वर्गीकरण की रूपरेखा को प्रारंभ किया था इन्होंने, तो इनका संबंध इसी से। तो ए का एक देख लो, तो ए का एक ना तो ए में है ना बी में है, तो सी और डी दोनों में है, तो आगे बढ़ो। जैसे वेंकट माही, वेंकट माही का जो संबंध है वो किससे है? वेंकट माही का संबंध है वंदे मातरम गीत का संगीत लिपिबद्ध किया था इन्होंने। उसी प्रकार श्याम शास्त्री, श्याम शास्त्री का जो संबंध है वो आपका कर्नाटक संगीत के प्रतिपादक से है। इसका मतलब अब आपका आंसर क्या बनेगा? ए का 4, बी का ए का 1, बी का 4 और सी का 2 बना लो। इस प्रकार आंसर डी होगा। तो अमीर खुसरो का जो संबंध है हिंदुस्तानी संगीत के ख्याल रूप के प्रतिपादक से है। पंडित विष्णु दिगंबर पलसुकर ने भारतीय संगीत के राग वर्गीकरण की रूपरेखा को प्रारंभ किया। वेंकट माही ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के संगीत को लिपिबद्ध किया। श्याम शास्त्री कर्नाटक संगीत के प्रतिपादक थे तथा अमीर खुसरो हिंदुस्तानी संगीत के ख्याल रूप के प्रतिपादक माने जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित नृत्यों में से गुजरात के संबंध रखने वाला कौन सा है? तो गुजरात से किसका संबंध है? देखो, गुजरात से संबंध जो है वो रास नृत्य का है। गरबा भी गुजरात का ही है और रास नृत्य भी गुजरात का ही है। रास एवं गरबा गुजरात नृत्य के दो प्रमुख विधाएं हैं। परंपरागत रूप से रास पुरुषों और गरबा महिलाओं का नृत्य है, यद्यपि दोनों ही प्रकार पुरुषों एवं महिलाओं में समान रूप से लोकप्रिय हैं। निम्नलिखित से कौन सुमेलित नहीं है? जैसे भारत की प्रथम टेक्निकलर फिल्म तो वो थी आपकी झांसी की रानी, ये आपका ठीक है।
भारत की प्रथम 3D फिल्म तो ये थी आपकी माई डियर कुट्टी चातन, ये भी ठीक है। भारत का प्रथम बीमाकृत फिल्म, ये ताल, ये भी ठीक है। भारत रत्न प्राप्त करने वाली भारत की प्रथम अभिनेत्री मीना कुमारी नहीं थी, तो फिर जरा देखो, मीना कुमारी नहीं थी तो कौन थी, देखो जरा। मीना कुमारी सुप्रसिद्ध अभिनेत्री थी, किंतु उन्हें भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया, जबकि गायिका के रूप में 2001 में लता मंगेशकर ने भारत रत्न प्राप्त किया था। नेक्स्ट, बैडमिंटन क्वीन फिल्म में मुख्य भूमिका किस अभिनेत्री की है, तो ये अभिनेत्री, ये भूमिका निभाई थी सीमा विश्वास ने, ये आंसर होगा इसका। द बैडमिंटन क्वीन फूलन देवी के जीवन पर आधारित शेखर कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म है, जिसमें सीमा विश्वास ने प्रमुख पात्र का अभिनय किया था। नेक्स्ट, मशहूर टीवी सीरियल रामायण के निर्माता कौन थे, तो रामायण के जो निर्माता थे वो रामानंद सागर साहब थे, बी आंसर होगा। प्रसिद्ध टीवी सीरियल रामायण के निर्माता रामानंद सागर थे। फिल्म द मेकिंग ऑफ द महात्मा के निर्देशक कौन है, तो इसके जो निर्देशक थे वो श्याम बेनेगल थे, आंसर आपका सी होगा। द फिल्म मेकिंग ऑफ द महात्मा के निर्देशक श्याम बेनेगल हैं। फिल्म गांधी में गांधी का अभिनय किसने किया था, तो कोई ये अभिनय किया था बेन किंग्सले ने, ए आंसर होगा इसमें। फिल्म गांधी वर्ष 1982 में रिचर्ड एटनबरो द्वारा निर्देशित की गई, जिसमें बेन किंग्सले ने गांधी की भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट, रिचर्ड एटनबरो कौन थे, तो रिचर्ड एटनबरो जो थे वो निर्माता एवं निर्देशक दोनों थे, डी आंसर होगा इसका। भारत में बनने वाली सर्वप्रथम कथा फिल्म या टॉकी कौन सी थी, तो ये थी आपकी आलमआरा, बी आंसर होगा। आरदेशी ईरानी द्वारा निर्देशित फिल्म आलमआरा 14 मार्च 1931 को प्रदर्शित हुई थी, जो कि प्रथम भारतीय स्वाक फिल्म थी। प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री देविका रानी ने किससे विवाह किया, तो कोई इन्होंने विवाह किया था चित्रकार स्वेतोस्लोव रोरिच से, चित्रकार स्वेतोस्लोव रोरिच से इन्होंने विवाह किया था, ए आंसर होगा। प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री देविका रानी चौधरी का जन्म 1908 में विशाखापत्तनम में हुआ था। अभिनेता हिमांशु राय से वर्ष 1929 में उनका विवाह हुआ था। वर्ष 1940 में हिमांशु राय का निधन हो गया। तत्पश्चात 1945 में उन्होंने रूसी पेंटर स्वेतोस्लोव रोरिच से विवाह किया। 1993 में स्वेतोस्लोव का निधन हो गया। मार्च 1994 को बेंगलुरु में देविका रानी का भी निधन हुआ। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला देविका रानी बनी। उन्होंने वर्ष 1969 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट, महाभारत सीरियल के निर्माता कौन थे, तो महाभारत सीरियल के जो निर्माता थे बी आर चोपड़ा थे, आंसर बी होगा इसका। बी आर चोपड़ा या बलदेव राज चोपड़ा महाभारत सीरियल के निर्माता थे। इन्होंने 1998 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। संस्कृत नाटकों में सामान्य पात्र विदूषक प्राय किस वर्ण का होता है, यह होता है ब्राह्मण का, आंसर इसमें ए होगा। संस्कृत नाटकों में विदूषक राजा का प्रिय होता था। यह प्राय ब्राह्मण वर्ण का होता था। विदूषक का उपयोग कालिदास, भास आदि नाटककारों में या इन दोनों ने भी किया है। के शंकर पिल्लई थे, तो के शंकर पिल्लई का संबंध जो था वो कार्टूनिस्ट से था, साथ ही कार्टून बनाते थे, ये आंसर होगा। जुलाई 1902 में कायमकुलम केरल में जन्मे के शंकर पिल्लई कार्टूनिस्ट थे। 1976 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और 1989 को उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है, रघु राय निम्नलिखित में से कौन से कर्म क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं, देखो इनका जो प्रसिद्ध क्षेत्र है वो है फोटोग्राफी, आंसर आपका बी होगा। रघु राय भारत के अग्रणी वृत्त चित्र या वृत्त छाया चित्रकार थे। नेक्स्ट, फिर से सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। जैसे भानु भारती का जो संबंध था वो किससे था, रंगशाला निर्देशक थी। ए का 3, ए को भी हटाओ सी को भी हटाओ ऐसे। अब माइक पांडे का जो संबंध था वो आपका वन्य जीवन फिल्म निर्माता थे। इसका मतलब ए का 3 और बी का 4 लगा लो, आंसर आपका इसमें डी लग जाएगा। और मोहम्मद जहूर खयाम का संबंध जो था वो संगीतकार से था। विदा करिंदा कर ये कवि साहित्यकार थे। इस प्रकार आंसर डी बनेगा। भानु भारती भारत के प्रमुख रंगशाला निर्देशक हैं। माइक पांडे ये भारत के सुप्रसिद्ध वन्य जीव फिल्म निर्माता हैं। मोहम्मद जहूर खय्यम ये भारतीय फिल्म संगीतकार थे। और बिंदा करिंदकर इनका वास्तविक नाम गोविंद विनायक करिंदकर है। ये मराठी भाषा के कवि हैं। इन्हें 39वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट,
आधुनिक युग के प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1848 ईस्वी में। आंसर ए होगा। प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 में केरल के किलीमन्नूर में हुआ था। इनके प्रसिद्ध चित्र रावण और जटायु, भीष्म प्रतिज्ञा, समुद्र का गर्भमर्दन, द्रौपदी, शकुंतला, राजा हरिश्चंद्र, यशोदा एवं कृष्ण आदि हैं। अविंद्रनाथ टैगोर ने बनाए गए चित्रों को वर्गीकृत किया है। इन्होंने वर्गीकृत किया है पुनर्जीवनवादी में। आंसर इसका सी होगा। अविंद्रनाथ टैगोर के बनाए गए चित्रों में पुनरुज्जीवनवादी के रूप में वर्गीकृत किया है। उन्होंने भारतीय चित्रकला को पश्चिमी प्रभाव से मुक्त करने का प्रयास किया। अविंद्रनाथ टैगोर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट अर्थात जो 1907 में और बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना भी की थी। निम्नलिखित में से किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की? तो कोई ये की थी अविंद्रनाथ टैगोर साहब ने। आंसर आपका सी लगेगा। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना 1907 में कुछ उत्साही भारतीय एवं यूरोपीय लोगों ने मिलकर की थी। इसमें तीन टैगोर भाई गगनेंद्र, समरेंद्रनाथ और अविंद्रनाथ टैगोर सहित ईबी हॉवेल एवं अन्य व्यक्ति इसमें शामिल थे। नेक्स्ट, प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस किस वर्ष कला भवन के प्रिंसिपल बने थे? ये बने थे आपके 1922 में। और इसी दिन क्या हुआ था? इसी दिन 4 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड हुआ था गोरखपुर में। प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस का जन्म 1882 में बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था। उन्होंने 1905 से 1910 के मध्य कलकत्ता गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट में अविंद्रनाथ ठाकुर से कला की शिक्षा ली। इंडियन स्कूल ऑफ ओरिएंटल आर्ट में अध्यापन किया और वर्ष 1922 में शांति निकेतन पे कला भवन के प्रिंसिपल बने। वर्ष 1954 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, विष्णु चिचलांकर कौन थे? तो विष्णु चिचलांकर जो थे वो चित्रकार थे। ए आंसर होगा। विष्णु चिचलांकर मध्य प्रदेश राज्य के प्रसिद्ध चित्रकार, समकालीन चित्रकला को समृद्ध करने में नारायण श्रीधर बेंद्रे, मकबूल, फिदा हुसैन, सैयद रजा, नाना भुजंग इंदौर आदि सराहनीय योगदान रहा था। मोनालिसा क्या है? तो बताओ, देखो मोनालिसा एक चित्र है। आंसर आपका ए होगा इसमें। मोनालिसा इटली के प्रसिद्ध चित्रकार लियोनार्डो दा विंसी की प्रसिद्ध कलाकृति या पेंटिंग है। मेरा पिया घर आया पाकिस्तान के किस मशहूर गायक ने गाया है? देखो ये गाया है आपका नुसरत फतेह अली खान ने। आंसर आपका बी होगा। पाकिस्तान के मशहूर गायक नुसरत फतेह अली खान ने मेरा पिया घर आया शीर्षक प्रसिद्ध गीत गाया था। जामिनी राय थे, तो जामिनी राय थे ये चित्रकार थे। आंसर आपका बी होगा इसमें। ब्रिटनी स्पीयर्स किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ब्रिटनी स्पीयर्स जो है वो गायन के लिए प्रसिद्ध है। आंसर आपका बी होगा। ब्रिटनी जीन स्पीयर्स 2 दिसंबर 1981 को मिसिसिपी में जन्मी अमेरिका पॉप गायिका हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे पंजाबी भाषा का टैगोर माना गया है? तो पंजाबी भाषा का टैगोर पूरन सिंह को माना जाता है। ए आंसर लगेगा इसका। सरदार पूरन सिंह या पूर्ण सिंह 1881 से 1931 को पंजाबी भाषा का टैगोर इन्हें कहा जाता है। सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसने की थी? तो वो सत्यम शिवम सुंदरम की रचना की थी शिवनंदन नौटियाल ने। आंसर आपका सी लगेगा। सत्यम शिवम सुंदरम की रचना शिवनंदन नौटियाल ने की थी। नेक्स्ट, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। सूची एक में क्षेत्र है और सूची दो में व्यक्ति है। जैसे हिंदी साहित्य से संबंध रसखान थे। उर्दू उर्दू से संबंधित ज्ञानचंद्र जैन थे। संगीत एवं नृत्य कला से संबंधित जो थे वो आपके सविता देवी थी। चित्रकला से संबंधित सतीश चंद्र थे। इस प्रकार आपका आंसर सीधा सीधा ए बन जाएगा। हिंदी साहित्य रसखान, उर्दू से ज्ञानचंद्र जैन, संगीत और नृत्य कला से सविता देवी, चित्रकला से सतीश चंद्र। फिर से सूची एक में व्यक्ति हैं और सूची दो में किस रूप में प्रतिष्ठित हैं वो। जैसे ऐसे संतोष यादव का जो संबंध है वो पर्वतारोही से है। ओपरा विनफ्रे का जो संबंध है वो आपका एक तरीके से देखें तो टीवी होस्ट से है। और ऑस्कर वाइल्ड का संबंध जो है वो नाटककार और लेखक के रूप में है। और पी साईनाथ का संबंध पत्रकार। इस प्रकार ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2 लगेगा। ए आंसर होगा। संतोष यादव पर्वतारोही हैं, ओपरा विनफ्रे टीवी होस्ट हैं, ऑस्कर वाइल्ड नाटककार और लेखक हैं और पी साईनाथ पत्रकार हैं। नेक्स्ट, एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय नारी है। प्रथम भारतीय महिला जो थी वो थी बछेंद्री पाल। आंसर इसका ए होगा। 1984 में उत्तराखंड की बिछेंद्री पाल ने एवरेस्ट पर झंडा फहराकर प्रथम भारतीय महिला पर्वतारोहिणी की उपलब्धि हासिल की थी।
फिर से सूची एक में पुस्तकालय है और सूची दो में उनके स्थान है। जैसे सरस्वती महल पुस्तकालय, तो सरस्वती महल पुस्तकालय जो है वो आपका तंजावुर में है। ए का 3 देख लो, तो सी को भी हटा दो और डी को। लाइब्रेरी ऑफ तिब्बतन वर्क एंड आर्काइव्स, तो ये जो लाइब्रेरी है आपकी, ये है आपकी एक तरीके से देखें तो धर्मशाला में। धर्मशाला कहाँ है? एचपी में, हिमाचल प्रदेश में। और इस प्रकार पहले तो आप मैच करा लो, अभी भी मैच नहीं होगा, आगे बढ़ो। लज्जा राय लाइब्रेरी, तो लज्जा राय लाइब्रेरी जो है वो आपके रामपुर में है। और खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी जो है वो पटना में है। इस प्रकार आपका आंसर हो ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1 बनेगा। सरस्वती महल पुस्तकालय तंजावुर में है। लाइब्रेरी ऑफ तिब्बतन वर्क आर्काइव्स धर्मशाला में है। रजा लाइब्रेरी रामपुर में है। और खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी जो है वो आपकी पटना में है। नीचे महिलाओं के परंपरागत परिधानों एवं राज्यों की सूची दी गई है, उनमें से कौन एक सम्मिलित नहीं है? अब देखो कौन, जैसे बोकू सिक्किम में है, मेखला असम में है। उसी प्रकार यदि हम देखें फेरन कश्मीर में है, मुंडू छत्तीसगढ़ में नहीं है। इस प्रकार आंसर आपका सी लगेगा। तो छत्तीसगढ़ में क्या है देखो, मुंडू छत्तीसगढ़ का नहीं बल्कि केरल का परंपरागत परिधान है। महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला यह परिधान दो भागों में बटा होता है। इसका ऊपरी भाग ब्लाउज और नीचे का भाग साड़ी जैसा होता है। अन्य 3 युग्म सम्मिलित हैं। नेक्स्ट, शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के किस जिले में स्थित है? तो शांति निकेतन जो है वो आपका वीरभूमि में स्थित है। डी आंसर होगा इसका। शांति निकेतन नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले के एक छोटे कस्बे बोलपुर के पास स्थापित किया था। इसे वर्ष 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया और राष्ट्रपति इसके कुलाधिपति होते हैं। नेक्स्ट, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना। सूची एक में स्मारक दिए हों और सूची दो में उनके स्थान। जैसे गेटवे ऑफ इंडिया, यदि आपसे बात की जाए तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में। ए का 4 देख लो, तो ए का 4 दोन में है, तो आगे बढ़ो। विक्टोरिया मेमोरियल, तो विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है? वो कलकत्ता में। इंडिया गेट नई दिल्ली में। और चार मीनार हैदराबाद में। इस प्रकार आपका आंसर क्या बनेगा? ए का 4 और आपका बी का 1, सी का 3 और डी का 2। बी आंसर लग जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में, विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में, इंडिया गेट आपका नई दिल्ली में और चार मीनार आपकी हैदराबाद में है। नेक्स्ट, सम्मिलित करना है फिर से। जैसे हरिकोटा, श्री हरिकोटा कहाँ है आपका? देखो श्री हरिकोटा है आंध्र प्रदेश में। सांची के स्तूप कहाँ है? तो सांची के जो स्तूप मिलेंगे आपको देखने को रायसेन जिले में मिलेंगे। गजूरी महल या गुजरी महल कहाँ है? गुजरी महल जो है आपका वो ग्वालियर में है। और ताल उल मस्जिद भोपाल में है। इस प्रकार आपका जो आंसर बनेगा, ए का 4, बी का 2, सी का 3 और डी का 1 लगेगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में, सांची स्तूप राजस्थान में, गुजरी महल ग्वालियर में है और ताल उल मस्जिद भोपाल में है। अब देखो ये तो हो जाते हैं आपका लेक्चर नंबर जो 49 है आपका ये कंप्लीट। और यदि आपको देखो लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम वहां से ज्वाइन कर लेना और आपको टाइम टू टाइम, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि लेक्चर नंबर 1 से लेकर आपकी लेक्चर नंबर 40 तक 2 पीडीएफ पड़ी हैं। एक 1 से 13 तक है और दूसरी 14 से 40 तक आपको मैंने वहां पर टेलीग्राम पर पिन करके रखी हुई है, तो वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और जो कंप्लीट हिस्ट्री मैंने आपको यूट्यूब पर पढ़ाई है, पॉलिटी आपको पढ़ा दी और हिंदी भी आपको पढ़ा देगी। यदि इन तीनों में से किसी के भी नोट्स चाहिए आपको रिवीजन के लिए तो आप मेल के माध्यम से बता सकते हैं। मेल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। और यदि आपको लगता है लेक्चर अच्छा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।